हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 5th जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मीन्स आज हम तत्वों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के नाम से तो हमें ये समझ में आ गया कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो क्लासिफाई करने वाले हैं तो यहाँ से सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि क्यों क्लासिफाई करना है हमें एलिमेंट्स को। तो इसका आंसर ये है कि जब हमने एलिमेंट्स की डिस्कवरी करना स्टार्ट किया तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए थे। अब उन सभी एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ना, उससे हमें एलिमेंट्स के बारे में पता तो चल रहा था लेकिन उससे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा था और हम एक साथ इतने सारे एलिमेंट्स को नहीं पढ़ सकते थे। तो हमारे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें। क्लासिफाई करने से हमारा टाइम जो कंज्यूम हो रहा था वो बचेगा। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की शुरुआत की थी, उनका नाम था डोबेराइनर। डोबेराइनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक रूल दिया। वो जो रूल था उसका नाम था ट्राइड्स। ट्राइड्स से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ट्राइड्स का मतलब कुछ 3 से मिलता जुलता है। जी, डोबेराइनर ट्राइड्स था। उन्होंने रूल दिया था, वो रूल ये था कि आप एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करो कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है अ, उन दोनों का जो एवरेज मास है वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो लिथियम का मास और आप यहाँ पर पोटेशियम का मास, इन दोनों का अगर आप एवरेज मास निकालते हो तो आपको सोडियम का मास मिलता है। ये डोबेराइनर ने अपने ट्राइड्स में कहा था। अब डोबेराइनर ने जब अपना एक टेबल बनाया, उस टेबल में 9 एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने स्पेसिफिक बताया था। उन 9 एलिमेंट्स के अलावा उन्होंने किसी और एलिमेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी और उन्होंने अपने टेबल में एलिमेंट्स को उनके मास के आरोही क्रम में लगाया था, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या हमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है? क्योंकि डोबेराइनर ने तो हमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में बताया है। उनकी टेबल में 3 रो और 3 कॉलम ही थे और उनकी टेबल में सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे। तो उसके बाद जब आगे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो इनका जो रूल था वो तो फेल हो गया। तो ड्रॉबैक में क्या डोबेराइनर के ड्रॉबैक्स थे? तो सिंपल, हमें पता है कि जो उनका ट्राइड्स था उनमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे। उन 9 एलिमेंट्स के अलावा उन्होंने किसी और एलिमेंट्स के बारे में बताया ही नहीं। तो इन फ्यूचर जो एलिमेंट्स खोजे गए, जिनकी डिस्कवरी हुई, वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अब इनका जो रूल था वो भी फ्लॉप हो गया। तो अब आगे क्या? तो आगे आए हमारे न्यूलैंड्स। अब न्यूलैंड्स ने भी अपना एक रूल दिया, उस रूल का नाम था ऑक्टेव। जी, ऑक्टेव जो है वो उन्होंने, जो हमारे संगीत के, म्यूजिक के 8 नोट्स होते हैं ना, उनके बेसिस पे दिया। हमें पता है सा रे गामा, सा रे गामा पा धा नी सा। जैसे सा के बाद वापस सा आता है तो न्यूलैंड्स ने कहा कि अगर कोई एलिमेंट है तो वो वापस वैसी ही प्रॉपर्टी दूसरा एलिमेंट भी शो करेगा जो उसके 8th प्लेस पर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन के बाद 8th प्लेस पर फ्लोरीन ही आता है। मीन्स हाइड्रोजन फर्स्ट प्लेस पे है, लिथियम सेकंड, बेरिलियम थर्ड। वैसे ही जो फ्लोरीन है वो 8th प्लेस पे आ रहा है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। अब न्यूलैंड्स ने अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। बट इन्होंने डोबेराइनर से ज्यादा एलिमेंट्स को अरेंज किया था।
तो क्या ये जो रूल है वो बिल्कुल ठीक है? चलो आगे देखते हैं। तो जैसे न्यूलैंड्स ने अपना ऑक्टेट का रूल दिया तो हमें दो चीजें तो समझ में आ गई कि उन्होंने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था उनके मासेस के बिहाफ पे, और उन्होंने अपने ऑक्टेव रूल का जो बेस था वो नोट्स म्यूजिक के नोट्स को लिया था। अब इनके ड्रॉबैक्स देखते हैं। तो जब न्यूलैंड्स ने अपना टेबल दिया तो हमने ये चीज देखी कि न्यूलैंड्स ने एक ही प्लेस पे दो एलिमेंट्स को फिट कर रखा था। अब एक ही प्लेस पे दो एलिमेंट्स, और वो भी उस रो में उस कॉलम में फिट कर रखा था जिस कॉलम में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन थे। अब कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से बहुत ही डिफरेंट है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था। एंड सेकंड ड्रॉबैक जो न्यूलैंड्स ने इतने सारे एलिमेंट्स को अपने टेबल में सजा रखा था, उसमें से सिर्फ कैल्शियम तक ही उस रूल को फॉलो कर रहे थे। उनके अलावा और कोई एलिमेंट्स उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। तो अब तो न्यूलैंड्स का भी रूल फ्लॉप हो गया। तो अब आगे क्या? तो अब आगे आए मैनलिफ। मैनलिफ ने अपना एक पीरियोडिक लो दिया और एक पीरियोडिक टेबल दिया, जिसको हम मैनलिफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। अब मैनलिफ ने सबसे पहले जो लो दिया उस लो के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैनलिफ ने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक लो दिया था। वो लो इस तरह था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब जब हम इस टेबल को हम देखते हैं तो आपको कुछ स्पेसेस भी दिख रहे हैं। पहली बात, मैनलिफ का जो टेबल था वो काफी हद तक बहुत ही करेक्ट था। अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूं तो क्यों, इसका रीजन अभी हम समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैनलिफ पीरियोडिक टेबल के सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि मैनलिफ पीरियोडिक टेबल कैसे उन दो टेबल से अच्छा था। तो सबसे पहला तो सेम जैसे डोबेराइनर और न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस के बिहाफ पे लगाया था, तो मैनलिफ ने भी वही फॉर्मेट से एलिमेंट्स को सजाया था। अब लेकिन उन्होंने सेकंड सबसे अच्छा काम ये किया था कि इन्होंने सब पहले से ही एलिमेंट्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसा ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्राइड कैसा फॉर्म करेगा, तो उनके बारे में भी उन्होंने अपने टेबल में बता रखा है। मैनलिफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में 6 हॉरिजॉन्टल रोज जिनका नाम पीरियड रखा था, और 8 वर्टिकल रोज जिनका नाम उन्होंने ग्रुप रखा था। और इनकी खास बात ये थी कि मैनलिफ पीरियोडिक टेबल ने जो हम प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम एटॉमिक मासेस के बिहाफ पर देखें तो उनकी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। सेकेंड, उन्होंने कुछ वैकेंट स्पेस ऑलरेडी छोड़ दिए थे जो कि उस समय डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे। एंड थर्ड चीज कि उनको इनर्ट गैस एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, मीन्स नॉवल गैसेस क्या होते हैं कोई आइडिया भी नहीं था, बट उन्होंने उनके लिए पहले से ही जगह छोड़ी थी जो इन फ्यूचर डिस्कवर हुए, और उन्होंने पूरी टेबल को बिना डिस्टर्ब किए अपने अपने प्लेसेस पे फिट हो गए। अब बात करते हैं कि क्या मैनलिफ पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही है या इनमें भी कोई प्रॉब्लम थी। तो हाँ, मैनलिफ पीरियोडिक टेबल के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो 3 मेजर ड्रॉबैक्स ये थे कि सबसे पहला, कोबाल्ट और निकल। अब कोबाल्ट और निकल जो है उन्होंने उनकी उनके ऑर्डर गलत अरेंज किए थे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही था। दूसरा, उन्होंने हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताया था। एंड थर्ड, उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में भी बिल्कुल क्लियरली कुछ नहीं समझाया था। तो मेजर 3 ड्रॉबैक मैनलिफ पीरियोडिक टेबल के यही थे। तो अब क्या इन ड्रॉबैक्स के बिहाफ पर
कोई नया टेबल आया? तो यस, जो आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस टेबल ने वो तीनों ड्रॉबैक्स को बिल्कुल सेटिस्फाई किया और एक ऐसा टेबल बनाया जो आज तक हम पढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया था। बोर्स भी वन ऑफ द साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने में मदद की थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ लॉज थे। वो लॉज ये थे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मेन जो बात है वो एटॉमिक नंबर से है। डोबेराइनर, न्यूलैंड्स और मैंडलेव तीनों साइंटिस्ट के ने जो अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था। एंड सेकेंड थिंग, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हमने पीरियड का नाम दिया, 18 वर्टिकल रोज है जिनको हमने ग्रुप का नाम दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड की। तो इसके हमारे पास 7 पीरियड हैं इस टेबल में। फर्स्ट जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स है जो कि सबसे छोटा पीरियड माना जाता है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8-8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ फिफ्थ पीरियड में 18-18 एलिमेंट्स हैं एंड सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। सेवेंथ पीरियड में 28 एलिमेंट्स है और ये पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड माना जाता है। इसमें और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप जो है हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट माना जाता है। फर्स्ट जो ग्रुप है उसको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं और सेकेंड ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप दोनों मिलकर एस ब्लॉक बनाते हैं। अब बात करते हैं 13 to 18 ग्रुप की। तो 13 से 18 ग्रुप को हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं एंड जो हमारा थर्ड से 12 तक है उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो है उनकी प्रॉपर्टी का, कि अगर मुझे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझना है तो क्या हम समझे। सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज वैलेंसी या वैलेंसी क्या होती है। तो आप जब भी किसी भी एलिमेंट की बात करते हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, तो जो लास्ट या फिर आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर डिपेंड करता है आपका वैलेंसी। क्या बात क्लियर है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एलिमेंट है लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है हमें दिख पता है कि लिथियम का 3 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो 2-1। लास्ट ऑर्बिट में जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लिथियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1। अब इसके अंदर कितने सेल हैं तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले के सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद एल सेल है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम ग्रुप की बात करते हैं। तो सेम ग्रुप में भी यही कॉन्सेप्ट चलने वाला है। यहाँ पे हमें समझना ये है कि ग्रुप के अंदर यहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब हम ग्रुप में आते हैं तो लेट लिथियम का वैलेंसी 1 है तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी भी 1 ही होने वाली है। जैसे कि आप ग्रुप में देख सकते हो
हाइड्रोजन की भी एक वैलेंसी है, लिथियम की भी एक वैलेंसी है, सोडियम की भी एक वैलेंसी है, पोटेशियम की भी एक वैलेंसी है। अब बात करते हैं, वैलेंसी के बारे में हमने समझ लिया है। अब आते हैं एटॉमिक साइज पे। तो एटॉमिक साइज की हम बात करें तो सबसे पहले हम पीरियड के बिहाफ पे देख लेते हैं। तो हम जब पीरियड के बिहाफ पर देखते हैं, मीन्स हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। जैसे कि लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल सेम है, सबके पास 2-2 सेल हैं, लेकिन उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो न्यूक्लियस की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका साइज जो है डिक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं अलोंग द पीरियड या लेफ्ट टू राइट जाते समय जो आपका जनरली जो साइज है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं ना तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है जिसकी वजह से क्या होता है, आपके एटॉमिक साइज बढ़ती है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो आपका साइज डिक्रीज होगा। आपका साइज इन द सेंस आप एटम का साइज डिक्रीज होगा, और अगर हम अलोंग ग्रुप डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमारा जो साइज है वो इंक्रीज होगा। अब आते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी की। मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि आप कितना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हो। अगर आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हो तो आपके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी है। अब जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमने ये सीखा था अभी अभी कि साइज डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। अब हम ग्रुप की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं तो हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब है हम कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। अब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो हमारा जो साइज है वो हो रहा है डिक्रीज, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को इजिली गेन कर सकते हैं। तो इस वजह से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगा। यहाँ पे हमारा ये 5th चैप्टर खत्म होता है। आपको ये करना है कि आप सबसे पहले इस चैप्टर की रीडिंग लगाओगे। आप सीखोगे कि किस वर्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि साइंस में अलग अलग वर्ड्स होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है। एंड नोट्स जैसे ही बन जाएंगे उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड हम असाइनमेंट देंगे, आप वो असाइनमेंट कर लेना। ओके, बाय बच्चा, थैंक यू।